अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की उस शख्सियत की कि जब जब वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रही तब तब पाकिस्तान को आलमी सतह की कामयाबी मिली। 1992 में वो मैनेजर थे तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। 2009 में जब वो मैनेजर बने तो पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, इंतखाब आलम किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के ग्रेड्स में इनका शुमार होता है और एक लंबे अरसे तक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना किरदार अदा करते रहे। मैनेजमेंट साइड में भी इन्होंने अपना किरदार जो है वो अदा किया। अस्सलाम वालेकुम इंती भाई, आपको वेलकम करेंगे। वालेकुम सलाम, थैंक यू। पहले तो ये जानना चाहूँगा वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जब आप टीम के साथ होते हैं तो टीम वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है, चाहे वो वनडे की हो चाहे वो T20 की हो। ये अल्लाह का बड़ा करम है, मैं समझता हूँ। आपके करियर में कुछ पेनफुल जो हैं वो भी स्टेप्स गुजरे। बासित अली और राशिद लतीफ़ उन्होंने गालिबन एक टूर पे एहतजाजन रिटायरमेंट ले ली। गालिबन उस टाइम भी आप मैनेजर थे। वो क्या स्टोरी है और क्या वो फैसला दुरुस्त था उनका? देखिए बात सुनो, ये एक पर्सनल मैटर होता है, लेकिन ये है कि मैंने कभी किसी से कोई चीज़ छुपाई नहीं। जो अपने मैं रिपोर्टें भी लिखता था ना, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर होते थे जी मैं वो लिखता था। और ये उनको क्या चीज़ ऐसी समझ में आ रही थी कि वो रिटायरमेंट दें, ये मुझे समझ में बात नहीं आई। उन तो बड़े संगीन इल्ज़ाम लगा के ली थी रिटायरमेंट। हाँ, लेकिन ये है कि मेरी तरफ से इनके लिए कोई इसमें बात नहीं थी और जो मैं समझता था कि बेहतर है पाकिस्तान के लिए वो मैंने फैसले किए। तो क्या फैसले थे वो? मतलब है कि मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आप रिटायरमेंट दे दो। ओके। ये उनके अपने फैसले थे। ओके। तो ये हुआ, इसके अलावा तो कोई और कोई बात नहीं थी। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मैंने कुछ सख्त फैसले लिए थे। नहीं, सख्त फैसले का मतलब है कि अपनी रिपोर्ट में मैंने जो लिखा है, जो फैक्ट थे वो मैंने लिखा। वही तो पूछना चाह रहा हूँ। उसमें यही थी कि डिसिप्लिन का मसला था। राशिद और बासित के डिसिप्लिन का मसला था? दोनों का मसला था। क्या? ये कि वो टीम का हिस्सा नहीं बनते थे। राशिद लतीफ़ और बासित अली टीम मैन नहीं थे। एक मुझे ये चीज़ नज़र आई आपको एज मैनेजर ज़ाहिर है। हाँ, तो लेकिन ये कि मैं इनके साथ क्लोज भी बड़ा था। ओके। इनसे मैं हर चीज़ शेयर करता था, ये मुझे लगा। लेकिन फिर फैसला इनका अपना था, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं हमने एहतजाजन रिटायरमेंट ली। तो क्या एहतजाज क्या था इनकी तरफ से? ये तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मैनेजर थे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही बात तो मैं आपसे बता रहा हूँ। अच्छा। जो कि डिसिप्लिन का मसला था इनका। क्या मतलब डिसिप्लिन में क्या ख़राब करते थे? बड़ी सी चीज़ें हो जाती है ना कि मसलन कोई वाक़या? मैंने वाक़या तो अब मुझे याद नहीं है, चलें, काफ़ी अरसा हो गया। लेकिन ये था कि टीम के साथ बैठना उठना ये थोड़े से अलूफ थे। ठीक है। राशिद लतीफ़ का जिक्र इसलिए करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है वो थे यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली, फिर वो वापस क्रिकेट में आ गए। फिर एक मशहूर जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत डेंट डाल के चला गया एक वाक़या कि जी पाकिस्तान में फिक्सिंग होती है, सब होती है। तब आप भी थे तो टीम के साथ ही थे, तो क्या फिक्सिंग होती थी और क्या उस टाइम आपने कोई बात की थी? देखिए मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि मैं किसी पे तोहमत लगा दूँ। ओके, कोई सबूत नहीं था? नहीं था। आपके पास क्या? किसी के पास भी नहीं था? जस्टिस क्रीम रिपोर्ट में भी सबूत नहीं है? किसी के पास सबूत था ही नहीं। मैं अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस हो, सॉलिड हो, तो फिर मैं लगाऊँ ना। ऐसे तो मेरा कोई बात मेरी मानेगा भी नहीं। ठीक है। लेकिन मुझे कोई शक शुबा था कि वो राइट पार परफॉर्मेंस नहीं है। ओके। उसमें मुझे कुछ कोताहियाँ नज़र आती हैं। ओके। और कुछ मुझे टेलीफोन भी बाहर से लोगों के आए कि आप टीम के मैनेजर हो, कि ये कुछ हो रहा है बाहर आया। तो मैंने उनको नहीं बताया। लेकिन ये है कि मैं फिर आई वॉज कंपेल्ड कि मुझे कुछ जब बहुत ज़्यादा कुछ शक सुबह हुआ तो मैंने फिर टीम को बुलाया। मैंने सबसे कुरान पे हाथ रखवाया इनसे। सबको? सब टीम, पूरी टीम को। नाम? पूरी टीम ही थी ना जो उस वक्त थी हमारे साथ। एवरीबडी इंक्लूडिंग वसीम अकरम, ये सारे थे। वो कहा ये सब राशिद लतीफ़, जितने भी मुझे याद नहीं कौन सी, ये शारजा की बात है ये। ओके। आपने कुरान पे हल्फ लिया? इन सब से मैंने बहुत लिया कि रिपीट आफ्टर मी कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं और हम पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। तो फिर आप मुतमईन थे? ज़ाहिर है जो कुरान पे हल्फ ले लिए तो फिर तो हाँ, उसके बाद पर आप किसी को शक नहीं ना कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो आप भी मुतमईन हो गए थे? बिल्कुल। फिर कि वाकई कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। एक साजिश पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने के लिए रची जा रही थी? हो सकता है, ऐसे पॉसिबिलिटी।
क्या ऐसा लगता है कि हमारे उस टाइम के लोग वो साजिश का हिस्सा बन गए जो पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट डाल गई, कि उन्होंने कहा जी ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, लेकिन आप मैनेजर थे, आपने हलफ लिया, तो ऐसा लगता है कि आपको? हो सकता है, पता है आपके कुछ लॉबीज भी तो आपके खिलाफ रखती हैं, टीम में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि डोंट लाइक इट, कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, यू नो। पर्सनल रीज़न में फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगा दिए गए, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है हो सकता है कि किसी के साथ वो समझ रहा हो कि शायद मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। राशिद लतीफ़ ने आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाए, राशिद लतीफ़ ने अपने टीम मेंबर्स पे इल्ज़ाम लगाए, तो आप कह रहे हैं कि वैसे भी टीम से अलग रहते थे, तो हो सकता है वो इल्ज़ाम पर्सनल हो सकता है कि अब आप कह रहे हो कि उसने टीम के लोगों पे इल्ज़ाम लगाए। ये तो जस्टिस कमीशन रिपोर्ट में है। हाँ, तो मैं तो खैर मैं इंग्लैंड में था उस ज़माने में, तो मैं आने के बाद फिर मैंने जाके ना इन कैमरा मैंने जस्टिस साहब से बात की, उनको मैंने बताया कि वो मेरे खिलाफ कोई इस तरह की साजिश नहीं थी। ओके ओके। कहने का मसला ये है कि वो लोगों से कुछ हैप्पी नहीं था उसमें। कौन हैप्पी नहीं था? राशिद लतीफ़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, प्लेयर से हैप्पी नहीं था, इसलिए इल्ज़ाम लगा दिया। हाँ, अच्छा, तो उसमें भी ये ले सकूँ कि मैं मैनेजर था, हो सकता वो मेरे खिलाफ हो, ऐसी बात नहीं है। ओके ओके ओके, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन वो बड़ा डार्क चैप्टर है कि प्रूफ नहीं है, पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड्स को बदनाम किया गया। बिल्कुल है, समझते हैं? हाँ। क्या आप एक लंबा अर्सा पाकिस्तान टीम के साथ रहे, मैनेजर्स, कई टूर्स किए, सब कुछ है, जो पाकिस्तान क्रिकेट पे हर बार बात हो जाती है मैच फिक्सिंग की, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि आप किस तरह कह सकते हो कि मैच फिक्सिंग है। तो यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करने की साजिश है? इट्स वाई पाकिस्तान ओनली। बस ये बता दें कि इंग्लैंड में लोगों ने नहीं की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरों ने नहीं की, हाँ, ऑन रिकॉर्ड है, न्यूजीलैंड ने नहीं की, साउथ अफ्रीका ने नहीं की, इंडिया में नहीं हुई, श्रीलंका में सब ऑन रिकॉर्ड्स हैं। तो फिर आप एक कंट्री को सिंगल आउट कैसे कर सकते हो? तो ये साजिश होती थी? मतलब है कि ये अनड्यू प्रेशर होता है ना, कि टीम अगर हार गई तो ये मैच फिक्स था। इसमें हमारे अपनों का ज़्यादा कसूर है? वही कह रहे हैं ना, वो एक लॉबी जो है ना, आपको कुछ लोग हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते, खाम का ही अनड्यू प्रेशर आपको सोशल मीडिया आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। तो राशिद लतीफ़ उस लॉबी से मिल गए थे? मैं नहीं ये कह रहा, हालांकि आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। क्या कहते हैं, राशिद लतीफ़ ना फाइटर था, सिंसियर था। शुएब अख्तर को एक टूर से वापस भेज दिया गया कि वो ममनुआ अदवायत, आई मीन स्टेरॉइड या ममनुआ अदवायत ले रहे हैं, फिर आपने उसकी इंक्वायरी कंडक्ट की? मैंने नहीं की, ये एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उसमें आप थे ना? उसमें मैं था। अच्छा, तो उसमें क्या वजह पेश आई? वाकई उन्होंने इस्तेमाल की थी? नहीं, उसमें ये था कि पूरी रिसर्च हुई है, जो टीम के डॉक्टर थे, जो NCA के जो थे, वो भी क्या कहते हैं, उनकी भी इनपुट थी इसमें कि ये लेता रहा, अनफॉर्चुनेटली नैंड्रोलिन, ये शेक है जो पीते हैं ना, उसको एनहांस करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली वो मैच से पहले हो गया, इनका टेस्ट हो गया। दरअसल इनको पता होना चाहिए मैनेजमेंट को कि ये चीज़ें जो हैं, ICC की जो टीम है ये इस तरह की चीज़ें करती है। सही, डोप टेस्ट लेते हैं। हाँ, तो वो पॉजिटिव निकला, तो उसको फिर डॉक्टर नसीम अशरफ ने एक बनाई। हामिद साहब थे जो पहले गवर्नर भी थे, वेरी एक्सपीरियंस्ड लॉयर, वो थे, मैं था, डॉक्टर सलीम साहब थे, एक कोई और था, मुझे याद नहीं। तो शुएब अख्तर ने क्या फिर बयान दिया कि उसने यही बयान दिया, वी ऑल फेल्ट ओके कि ये गिल्टी है। मतलब शुएब अख्तर ने डेलिबरेटली लिया, यानी कि एनहांस करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। वो तो प्रूफ हो गया ना, उसको पॉजिटिव आ गया, तो ये वी वर ऑल कन्विंस्ड कि एक बंदे का ये डिसीजन नहीं था। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि शुएब अख्तर ने क्या कमेटी के सामने बयान किया, कि उसने एतराफ़ किया था कि हाँ मैंने लिया है, या ही वाज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसने एतराफ़ किया था। अच्छा, हाँ, तो अगर एतराफ़ किया होता तो फिर कमेटी ना बनती। नहीं, कमेटी ने बुलाया तो होगा ना शुएब अख्तर को? हाँ, बिल्कुल बुलाया था, उससे पूछा गया। फिर उसने क्या कहा? मुझे अब ये याद नहीं पड़ रहा कि उसने कहा कि हाँ मैंने लिया था या नहीं लिया था। ओके। लेकिन उसकी बातों से और जो डॉक्टर सलीम की जो रिपोर्ट थी वो, तो वी वर ऑल कन्विंस्ड कि
ही वॉज इन्वॉल्व्ड। और बल्कि ये जो डिसीजन था ये बड़ा अप्रिशिएट हुआ। ये आईसीसी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि इट वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि नसीम अशरफ साहब उस ज़माने में थे, चेयरमैन थे, उन्होंने रिवर्स कर दिया उसको डिसीजन को, इफ़ यू रिमेंबर। बिल्कुल, शुएब अख्तर का डिसीजन रिवर्स हो गया ना, तो फिर तो वो गलती थी या सही था? हैं, वो गलती थी रिवर्स करना? बिल्कुल गलती थी, बिल्कुल गलती थी। आपने कमेटी को फिर आपने गलत साबित कर दिया। शाहिद अफरीदी के साथ आप रहे, हाँ, उनके डिसिप्लिन के इशू होते थे? आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर शाहिद, ठीक है ना। वो आपको समझने की बात है, इज़ अ वेरी फ्लैम्बॉयंट टाइप, यू नो, हाइपर है, हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव का मतलब है कि वो क्या कहते हैं, उसकी खेल में नज़र चीज़ आती है जिस तरह वो खेलता है। ये हाइपर एक्टिव होना कोई गलत बात नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि हर वक्त वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत डिसिप्लिन का मसला था, लेकिन बात सुनता था वो और रिस्पेक्ट करता था। बिल्कुल। तो कौन बात नहीं सुनता था जब आप मैनेजर रहे हैं? नहीं, बात तो सारे सुनते थे। आप कर्फ्यू लगा देते थे? नहीं, देखो बात कर्फ्यू लगाने का मतलब ये नहीं था कि अगर आपने खेलना है नेक्स्ट टाइम तो यू नीड अबाउट 6 to 8 hours स्लीप इनकी बेहतरी के लिए। कहा यह जाता है इंती भाई कि आप कर्फ्यू लगाते थे और खिलाड़ी पाकिस्तान के सुपरस्टार्स आपको डॉज दे के फिर चले जाते थे? नहीं, वो सारा कुछ पता होता था। अच्छा, ये सारा कुछ पता। कोई वाकया अगर याद? नहीं, बाज़ वक्त ये भी होता है, ये वकार यूनुस करता था। क्या करता था? He used to share a room with the doctor। ओके, शेयरिंग होती थी। ओके। तो वो जो डॉक्टर साहब थे, एक था कि भाई 11 बजे के बाद कोई नहीं होगा, तो वो उनकी घड़ी पीछे कर देता था जो पड़ी होती थी। वकारी में घड़ी पीछे कर देता था? ओके। तो वो पता लग जाता, खैर यू नो, कि ये कोशिश होती कि ये मैच से पहले उस तरह की चीज़ ना हो। तो अगर कर्फ्यू भी लगता था, फाइन भी होता था। मैंने फाइन भी बड़े बड़े किए हैं। अच्छा, किस किस खिलाड़ी को फाइन किया? सबको फाइन, तकरीबन सबको हुए 500-500 पाउंड। किस किस को नाम? अब्दुल कादिर वाला, उसको जन्नत नसीब करे, उसको 500 पाउंड फाइन हुआ। वजह? शोएब अख्तर को नॉट गोइंग टू द डॉक्टर, इनके लिए हम नॉटिंघम में थे, तो इसको ज़रा प्रॉब्लम था। तो इसको मैंने कहा कि तुमने जिस होटल में हम ठहरे थे उसके सामने ही था। मैंने कहा इधर से जी जस्ट वॉक इन, और जाके करना, ये नहीं गया। हालांकि उसके लिए मैंने अरेंज किया हुआ था। तो आई फाइंड हिम। तो मैंने शोएब अख्तर को क्यों किया? उसको मैंने श्रीलंका में किया था, ग्राउंड में बदतमीजी कर रहा था। उसने को कैच वैच छोड़ दिया था अकमल ने। ओके। तो उसने ठुड्डे वुड्डे मार दिए उसने, कामरान अकमल को? हाँ, नहीं उसको, हाँ, बस उसके जूतों पे ऐसे कर दिया। तो वो अब ये वाटर टाइम था, मैं उसको देख रहा था। फिर दोनों को फाइन किया, एक को $1000 की, एक को $500 की। कामरान को कैच छोड़ने पे और इसको? कैच छोड़ने पे नहीं, बदतमीजी में एक दूसरे में आर्गूमेंट हुई। अच्छा, इन दोनों की क्रॉस टॉक हो गई थी यानी ग्राउंड के अंदर। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का टूर था, तो मेरे पास को 300-400 पाउंड जमा हुए थे। फिर जब ख़त्म हुआ तो इनको मैंने फिर जाके खाना वाना खिलाया इनको। फिर उनको इनके जुर्माने का इनको खाना खिलाया? अच्छा, और किस खिलाड़ी को फाइन किया आपने? क्योंकि आपका तो ये इमेज है कि शायद आप जो हैं वो बड़े पोलाइट से थे, हर चीज़ों को नज़रअंदाज करते थे। कईयों को लेट आने पे फ़ाइन हुए, कईयों को शेव करने पे फ़ाइन हुए, नहीं करने पे। किसको? अब याद नहीं है, तकरीबन। शेव ना करने पे किसको? बिल्कुल। तो आई वांटेड टू टीम टू लुक फाइन, लुक नाइस, स्मार्ट टीम। और तो ये भी सिलसिला हमने किया, इसमें भी फाइन होते थे। और ये है कि फिर इनके साथ हल्ला गोला भी रहता था। कभी इमरान खान को फाइन किया आपने? नहीं, वो बड़ा डिसिप्लिनरी था। अच्छा, इमरान खान डिसिप्लिनरी। वो मैच से पहले क्या वो अपनी ट्रेनिंग बाकायदा करता था अपनी। इंज़माम उल हक को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फाइन हुआ। ये तो बड़ी क्या कहते हैं, धीमा बनता है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कामरान अकमल का जो कैचेस ड्रॉप हुए, रन आउट हुआ, मिस हुआ, उनकी भी एक इंक्वायरी कंडक्ट हुई थी। उस इंक्वायरी कमेटी में भी थे आप? मुझे इंटरव्यू किया गया था, मैं इंक्वायरी कमेटी में नहीं था। अच्छा, एक इंक्वायरी कमेटी अलग थी। ओके। उसमें आप टीम के साथ थे उस टाइम? हाँ, टीम के साथ। फिर क्या इंटरव्यू हुआ? भाई ये जो सारी चीज़ें बताई है ना कि डिसिप्लिन के बारे में और जो कैचेस वगैरह गिरे हैं, इसके बारे में किया। तो इंक्वायरी कमेटी ने ये पूछा ना कि कैच
जो छूटा या स्टंप मिस हुआ वो डेलिबरेटली किया गया या पार्ट ऑफ गेम था, यही पूछा होगा इंक्वायरी कमेटी ने? मैंने बिल्कुल ये पूछा था, आप कैसे तक उसे डेलिबरेटली कर दिया, ओके छोड़ दिया ना, आपके पास कोई एविडेंस तो नहीं है। ठीक है, नहीं ठीक है ना, कैचेस भी छूटते हैं, स्टंपिंग भी छूटती हैं, फिर एकदम से कैच छूट जाना, स्टंपिंग छूट जानी, तो फिर वो आपके दिमाग में वो फिल्म चलती है कि शायद आप नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं कि ये ना हो वो हो, तो ये बात थी। बट आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था? हाँ, ही वाज फेयर। हाँ बिल्कुल। चलिए ये अच्छी बात है। क्या वाकई आप यस सर थे और एक सीरीज में ड्यूरिंग सीरीज आपने क्विट कर दिया मैनेजरशिप से या कोचिंग से? बिल्कुल, मैंने इसलिए किया था वो कि इंटरफेरेंस बड़ी थी, मैं इंटरफेरेंस किसी की नहीं। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज श्रीलंका थी तो मैंने खुद रिज़ाइन किया। कौन इंटरफेरेंस करता था? मैनेजमेंट के से होती थी, क्या कहते हैं, बोर्ड की मैनेजमेंट से, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन की तरफ से। कौन थे? तौकीर जिया साहब थे। अच्छा, हाँ। तो वो क्या करते थे? मतलब है कि आई वाज़न्ट वेरी इजी विद हिम, नॉट वेरी हैप्पी विद हिम। ओके, तो इसलिए मैंने फिर रिज़ाइन। नहीं, आपने क्या इंटरफेरेंस करते थे? क्या इंटरफेरेंस थी? मतलब है कि सिलेक्शन हो गई या और कुछ चीज़ें होती हैं, अनड्यू प्रेशर डाल देना, तो ये दैट्स व्हाई आई रिज़ाइन। चले, बहुत शुक्रिया अंती भाई। इंतखाब आलम किसी तारों के मोहताज नहीं थे, कड़वी बातें उन्होंने बड़ी आसानी से समझा और इन्होंने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरीके से बदनाम करने के लिए एक लॉबी हमेशा काम करती रहती थी। उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी फले फूले नहीं, लेकिन उसके बावजूद इंतखाब आलम जब जब पाकिस्तान टीम के साथ रहे, पाकिस्तान टीम फलती फूलती रही और 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।